हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आय का टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का आय का टॉपिक। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का काम क्या होता है कि इसमें जो फ्लॉपी डिस्क है उसको रोटेट करवाएगा रीड या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में आय का टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का आय का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज की क्लास में भी हम लोग इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। लास्ट क्लास में हमने हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में समझा था, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का ही है। अब इसमें नेक्स्ट जो सेकेंडरी मेमोरी आता है वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब ये होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को हम शॉर्ट में FDD भी बोल सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज अ मैकेनिज्म व्हिच ड्राइव्स FD टू रोटेट और रीड और राइट ऑपरेशंस। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का काम क्या होता है कि इसमें जो फ्लॉपी डिस्क है उसको रोटेट करवाएगा रीड या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इट हैज अ कंट्रोल सर्किट व्हिच ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन FD एंड कंप्यूटर। तो इसमें एक कंट्रोल सर्किट होता है जो क्या करता है, जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है एंड जो कंप्यूटर है उसके बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो कंट्रोल सर्किट है वो यहाँ पे काम करता है। अब देख सकते हैं ये है फ्लॉपी। अब तो नहीं चलता फ्लॉपी, ना ही हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता है आज के कंप्यूटर्स में, क्योंकि बहुत सालों पहले बंद हो चुका है आना। ठीक है, बट हो सकता है मे भी आपने घर पे देखा हो, घर पे रखा हो, या लाइक किसी के पास देखा हो, किसी फ्रेंड के पास में कहीं ना कहीं आगा हो सकता है मे भी आप लोगों ने सामने से देखा हो। तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे दिखता है फ्लॉपी डिस्क। अदरवाइज यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है कि आप लोग देख सकते हो। तो फ्लॉपी डिस्क हमारा कुछ इस तरीके का होता था, छोटा सा होता था, ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, इतना बड़ा होता था। ठीक है, जिसमें हमारे लाइक हम जो लगाते थे वो हम इस वाले एरिया को वहाँ पे इंसर्ट करते थे। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो फ्लॉपी डिस्क है वो हमारी ये है। अब उसको लगाने के लिए जो हमारा ड्राइव है वो कुछ इस तरीके का होता था, जैसे CD लगाने के लिए होता है ना, तो सेम वैसे ही यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का भी ड्राइव कुछ वैसे ही था, जिसमें हम लोग फ्लॉपी को इंसर्ट हमें करवाना होता था। ठीक है, तो इस फ्लॉपी डिस्क को उठा के हम लोग इस ड्राइव में लगाते थे। जैसे कि जो फ्लॉपी है वो हमारा डेटा को स्टोर करवाने में मदद करता था। ठीक है, तो पहले बहुत सालों पहले फ्लॉपीज वाले चलता था, बट अब फ्लॉपी नहीं चलता है। A floppy disk or diskette is a disk storage medium composed of a disk of thin and flexible magnetic storage, sealed in a rectangular plastic carrier lined with fabric that removes dust particles. अब फ्लॉपी डिस्क बोलो या डिस्केट बोलो, बात एक ही है, क्योंकि हम फ्लॉपी डिस्क का डिस्केट भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा स्टोरेज मीडियम है जो कि थिन डिस्क होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा होगा वो मैग्नेटिक फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगा। एंड इसको जो सील किया हुआ वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में किया हुआ है, या आप ऐसा कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर प्लास्टिक को यूज किया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कैरियर है, जिसमें हमारे फैब्रिक जो यूज हुआ है कुछ इस तरीके का यूज हुआ है कि वो हमारा डस्ट प्रूफ रख सके, मतलब फ्लॉपी में हमारा कोई भी डस्ट ना लग सके, उस टाइप से इसका शेप मतलब उस तरीके से इसको पैकिंग किया हुआ है। या आप ऐसा कह सकते हो, हम पैकिंग तो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि इसको जो बनाया हुआ है वो इस टाइप से इसका प्लास्टिक यूज़ किया गया है कि जो प्लास्टिक में हमारा डस्ट वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्या है कि अगर डस्ट इन केस लगता भी है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं आराम से, तो डस्ट पार्टिकल्स को आराम से रिमूव कर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो प्लास्टिक कोटिंग है वो कुछ इस तरीके से किया हुआ है, तो मतलब है कि जो प्लास्टिक कवर जो लगाया हुआ है वो हमारे इस टाइप का लगाया हुआ है इसमें। ठीक, तो अब जैसे ये है हमारा जस्ट इंटरनल है और कुछ नहीं, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं समझेंगे, जस्ट थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि कैसे है, क्या है। ठीक, तो जैसे इसमें क्या होता है ना कि इसमें एक शटर लगा होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और शटर के ज़रिए क्या होता है कि डेटा जो भी हमारे ट्रांसफर होना है या लाइक जैसे आप उसको अगर इंसर्ट करोगे सीधा प्रॉपर्टीज़ ड्राइव में, तो उसमें क्या होगा, ये शटर जो है वो हमारा चलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब होगा कि जैसे ही शटर ऑन है तो इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो होगा वो रीड या राइट हो सकता है। आपको अगर देखना है कोई भी डेटा जो आपका सेव है वो यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको डेटा कोई लाइक लिखना है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये सर्कल वाला, ये वाला हमारा होता है पेपर रिंग, जो फ्लॉपी डिस्क के अंदर का है। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क के अंदर की बात हो रही है। जहाँ पे रखा हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हाउसिंग। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे मेन जो काम हो रहा है ना वो इस वाले एरिया में यहाँ पे काम हो रहा है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि डेटा जो स्टोर हो रहा है या डेटा को जो हम फेच कर पा रहे हैं वो इसी के हिसाब से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें हमारा एक मैग्नेटिक डिस्क भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक, या
हम बोल सकते हैं कि इसमें स्प्रिंग्स वगैरह यहाँ पे यूज़ होता है, जिसमें क्या है कि इसमें सही तरीके से वर्क करे उसके लिए, ठीक है। एंड प्लास्टिक फ्लैप यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाला एरिया जो प्लास्टिक फ्लैप का है, प्लास्टिक फ्लैप लगा हुआ है। तो जैसे मैंने ये वाले जो बताया था, ये वाले हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्लास्टिक फ्लैप है, जिसमें हमारा जो फ्लॉपी डिस्क है वो हमारा सेफ रहता था, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क जो लगाते थे, उसमें क्या था कि हमारा जो डेटा था, वो आसानी से हम लोग उसको चेंज भी कर सकते थे, क्योंकि राइट ऑपरेशन वहाँ पे आराम से हो सकता था। तो इसको हमें अगर कोई चेंजेस करना होता था, तो वो हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी करवा सकते थे, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझना है, हम सिर्फ ये समझना है कि हाँ, प्रॉपर्टीज़ जो था वो एक टाइप से एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ होता था काफ़ी सालों पहले। ये तो रहा हमारा फ्लॉपी डिस्क, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव से मतलब हो गया कि यहाँ पे हम सीडी ड्राइव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क को हम शॉर्ट में यहाँ पे सीडी भी बोलते हैं। सो सीडीएफआर और डब्ल्यू, दैट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, रीड और राइट, मतलब वो सीडीज़ जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं एज़ वेल एज़ राइट भी कर सकते हैं, तो वो सीडीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। सो द सीडी ड्राइव इज़ मैकेनिज़्म यूज्ड टू रीड और राइट डिजिटल इन्फॉर्मेशन ऑन अ सीडी। तब सीडी ड्राइव का इस्तेमाल होता था कि जो भी हमें सीडीज़ वगैरह लगाना है, तो उसमें हम जो भी डेटा को रीड करना चाहें, जो भी राइट करना चाहें सीडी में, तो वो हम आसानी से यहाँ पे कर सकें। सीडी ड्राइव्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। सीडी ड्राइव जो है वो अलग-अलग फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। जैसे फर्स्ट इज़ सीडी ड्राइव फॉर रीडिंग पर्पस ओनली, जिसे हम सीडीआर बोलते हैं। अब सीडी ड्राइव जो है वो हमारा ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपको सीडी में से अगर रीड करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड पर्पस से भी आप वहाँ पे ले सकते हो सीडी को, ठीक है? जो कि सीडीआर होता है। सेकंड इज़ सीडी ड्राइव फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। अब जो सीडी ड्राइव हमारे रीड करने के लिए एंड राइट करने के लिए दोनों पे यूज़ होना है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीडीआरडब्ल्यू। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब आप ले सकते हो, जैसे आपको लिखना भी है एंड जो आपका सेव डेटा है उसको आपको देखना भी है, तो उस वक़्त आप सीडीआरडब्ल्यू वाला यूज़ कर सकते हो। So CD drive is an optical disk drive that uses laser light or electromagnetic waves of suitable wavelength as part of the process of reading or writing data to or from CD। अब सीडी ड्राइव जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि इसको हम एज़ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे जो भी यूज़ किया जाएगा वो लेज़र लाइट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है? या तो लेज़र लाइट यूज़ होगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो भी डेटा को रीड करना है या राइट करना है वो हम यहाँ पे सीडी में आराम से कर सकें। ठीक है? जिसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से किया जाता है, तो एक वेवलेंथ दिया जाता है, उसी वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पे काम होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी हमें डेटा रीड करना है या राइट करना है सीडी के अंदर, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे ये काम हमारा पॉसिबल हो सकता है। So next is CD drives are commonly both readers and recorders, also called burners और writers। सीडी ड्राइव्स को हम कह सकते हैं कि ये रिकॉर्डर भी है एज़ वेल एज़ ये रीडर भी है। तो दोनों पर्पज़ से हम इसको ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। जिस वजह से हम इसको एज़ बर्नर या फिर राइटर भी बोलते हैं। ठीक है? सो कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसको हम बोलते हैं डीवीडी, एक और होता है ब्लू-रे डिस्क दैट इज़ बीडी आर कॉमन टाइप्स। अब सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू-रे डिस्क हो गया, ये सारे हमारे एग्ज़ाम्पल्स ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है? जिसको हम बोल रहे हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क को हम ऑप्टिकल डिस्क भी हम लोग कहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? सीडी वगैरह तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सीडी ना हो तो एटलीस्ट ब्लू-रे डिस्क तो आपने देखा ही होगा कि छोटे साइज़ का एक सीडी आता है, ब्लूइश टाइप का होता है ना? जो काफ़ी छोटे साइज़ का होगा, और जो सीडी या डीवीडी देखा होगा कम से कम इतने बड़े साइज़ का होता है ना? तो इसका मतलब होगा कि जो सीडी या डीवीडी का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा होता है एंड सीडी का तो हमारा डीवीडी ही चला है, ठीक है? एंड अभी जो चल रहा है वो ब्लू-रे डिस्क चल रहा है और उनका साइज़ भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि जो सीडी है उसके लिए अलग से स्लॉट आता था हमारे लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, बट अब जो है वो स्लॉट नहीं दिया जाता। अगर आपको सीडी अगर लगाना है, चलाना है, तो उसके लिए आपको सीडी का जो ड्राइव है वो अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। आजकल के लैपटॉप में नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे लैपटॉप का जो मेमोरी स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है इस वजह से। ठीक, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव लगाया हुआ है, तो दैट मीन्स ये हमारा ड्राइव है, जहाँ पे हम लोग सीडी को इंसर्ट करते थे, और ये है सीडी। तो आप देख सकते हो ये वाला जो इमेज है वो हमारा ये वाला है, ठीक है? तो दैट मीन्स ये तो बंद हो रखा है, बट यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो हम सीडी को कुछ इस तरह से प्लेस करते थे, ठीक है? तो जिसमें हमारी सीडी जाके फिर सीडी वहाँ पे कुछ सेकंड्स में स्टार्ट हो जाता था, एंड जो भी आपको डेटा रीड करना होता था या राइट करना होता था वो हम यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है? तो ये हो गया हमारे सीडी का। जैसे पहले के टाइम पे क्या था ना कि जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि सीरीज़ में मूवीज़ आती थी।
बच्चे मूवीज़ देखते थे या फिर गेम्स आते थे, सीडीज़ में डाल के गेम्स वगैरह लेके आते थे, है ना? तो आप लोगों ने भी ये चीज़ें करी होंगी। तो समय की सीडी हमारा पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा डेटा स्टोर हो जाता था इस वजह से। जैसे 3 से 4 मूवीज़ आराम से आ सकती थी, ठीक। बट अब सीरीज़ नहीं है, अब उसकी जगह पे ब्लू-रे डिस्क यूज़ हो रहा है। सो अ रिकॉर्डर एनकोड्स और बर्न्स डेटा onto a recordable CDR, DVD-R, DVD-R plus or BDR disk called a blank by selectively heating parts of an organic dye layer with a laser। अब जो रिकॉर्डर है वो एनकोड करता है या कह लो बर्न करता है डेटा को। जो भी डेटा को बर्न करेगा उसमें क्या है कि जो भी रिकॉर्ड करना है जैसे सीडीआर में करना है, डीवीडीआर में करना है या हम इसमें अगर डीवीडी प्लस आर में करें या बीडीआर डिस्क में करें तो उसमें हम कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क होंगी सारे के सारे हमारे कैसे होंगे खाली होंगे। और इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो ऑर्गेनिक डाई लेयर है उसको हीट करके फिर यहाँ पे ये काम किया जाता है। तो ये जो होगा इसमें जो पास एरिया है वो लेज़र लाइट के यहाँ पे पास किया जाता है, तो लेज़र लाइट के ज़रिए ये काम होता है। सो दिस चेंजेस द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द डाई। तो जो रिफ्लेक्टिविटी है डाई की वो यहाँ पे कहीं न कहीं चेंज हो जाता है इस हिसाब से। सो देयर बाय क्रिएटिंग मार्क्स दैट कैन बी रीड लाइक द पिट्स एंड लाइन्स ऑन द पेस्ट डिस्क। अब इसमें क्या है कि इसमें जो भी हमें रीड करना है लाइक तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें मार्क कर दिया जाता है लाइक जैसे फिट्स एंड लैंड्स के हिसाब से मार्क कर दिया जाता है। दैट मीन्स उसमें सीडी में उस जगह पे प्रेस करके किया जाता है। प्रेस का कोई इंप्रेशन नहीं आता बट वो कंप्यूटर अपने हिसाब से करता है। सीडी लेजर्स विद अ वेवलेंथ ऑफ 780 नैनोमीटर वर यूज्ड बीइंग विद इन इंफ्रारेड रेंज। अब सीडी लेजर्स जो यूज होते थे उनका जो रेंज था वो था 780 नैनोमीटर्स का। तो दैट मीन्स इसका जो रेंज है ये हमारा नियर बाय इंफ्रारेड रेंज तक का है। ठीक ठीक है, तो इंफ्रारेड जो लाइट्स है उसका अपना एक रेंज होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंसिडर हो किया हुआ है कि मतलब उससे यहाँ पे कंपेयर किया है कि 780 नैनोमीटर्स है तो दैट मीन्स उसके बराबर का है ये कहीं न कहीं। सो फॉर ये तो हो गया सीडी के लिए। फॉर डीवीडीज़ द वेवलेंथ वाज़ रिड्यूस्ड टू 650 नैनोमीटर। अब जो वेवलेंथ है डीवीडीज़ का उसको रिड्यूस कर दिया गया, वो कर दिया गया 650 नैनोमीटर्स तक का जो कि रेड कलर के नियर बाय था। सीडी का जो यहाँ पे यूज़ हो रहा था लेज़र्स के हिसाब से तो हम बोल रहे थे कि इसका जो वेवलेंथ है वो हमारा कितना था 780 नैनोमीटर। तो उससे ज़्यादा कम हुआ हमारा डीवीडी-आर का, ठीक है? तो डीवीडी के जो वेवलेंथ है वो कम होने की वजह से क्या हुआ है कि उसको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट हुआ। एंड द वेवलेंथ ऑफ ब्लू-रे डिस्क वाज़ रिड्यूस्ड टू 405 नैनोमीटर। अब ब्लू-रे डिस्क की अगर बात करें तो उसका वेवलेंथ और ज़्यादा कम कर दिया गया। उसका जो वेवलेंथ हुआ वो 405 नैनोमीटर्स तक का हुआ जो कि वायलेट कलर के नियर बाय हो गया। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ ना कि इनके जो वेवलेंथ है उसको कम किया गया और इनका वेवलेंथ जो देखा गया वो डिफरेंट कलर्स के हिसाब से यहाँ पे पाया गया है। कि जो रेंज है वो करीबन-करीबन हमारे अलग-अलग कलर्स के जैसे रेड हो गया, वायलेट हो गया या इंफ्रारेड हो गया। उनके हिसाब से यहाँ पे देखा गया। अ सीडी इज़ मेड फ्रॉम 1.2 मिलीमीटर्स या हम बोल सकते हैं 0.047 इंचेस थिक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एंड वेज 15 टू 20 ग्राम्स। देखो सीडी को जो बनाया हुआ है वो 1.2 मिलीमीटर्स का उसका थिकनेस रखा गया है सीडी का, ठीक है? और जिसको हम ले सकते हैं 0.047 इंचेस के हिसाब से हम बोल सकते हैं इसको अगर इंचेस के हिसाब से लेना है तो। इसका जो वेट है वो 15 से 20 ग्राम तक का इसका वेट है, उससे ज़्यादा का वेट नहीं है, ठीक है? एंड इसमें जो प्लास्टिक है वो बेसिकली हमारा पॉलीकार्बोनेट वाला है प्लास्टिक, ठीक है? जिसको यूज़ किया गया है इसको तैयार करने के लिए। क्योंकि जो सीडी होता है वो काँच का नहीं होता, वो कार्बोनेटेड प्लास्टिक्स होती हैं, उसका बना हुआ होता है। A thin layer of aluminum or more rarely gold is applied to the surface making it reflective। अच्छा बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर यहाँ पे यूज़ किया गया है किसका? एल्युमिनियम का या फिर कह सकते हो गोल्ड का। गोल्ड तो बहुत रेयरली यूज़ होता है बट हाँ, यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर जो कोटिंग है, कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा गोल्ड का हो सकता है, ये बहुत रेयर है। ऐसा नहीं कि हुआ ही हुआ है बट हाँ, एल्युमिनियम का कहीं न कहीं इसका यूज़ किया गया है। ठीक है? जिससे कि जो इसकी रिफ्लेक्टिविटी है वो यहाँ पे सही रहे। The metal is protected by a film of lacquer normally spin coated directly on the reflective layer। अब मेटल जो है उसको जो प्रोटेक्ट जो किया है वो लिक्विड से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स अब इसको जो स्पिन जो किया जा रहा है मतलब हो गया कि इसको जो स्पिन किया जाएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे स्पिन किया जा सकता है रिफ्लेक्टिव लेयर के हिसाब से यहाँ पे किया गया है। सो द लेवल इज प्रिंटेड ऑन द लेक्योर लेयर यूजुअली बाय स्क्रीन प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग। अब लेबल को यहाँ पे जो प्रिंट किया गया है वो कैसे किया हुआ है? लिक्विड लेयर के हिसाब से यहाँ पे इसको प्रिंट किया हुआ है एंड स्क्रीन प्रिंटिंग के हिसाब से या हम कह सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग के हिसाब से इसका प्रिंटिंग किया गया है। और रीराइटेबल सीडी
RW, DVD, DVD plus RW, DVD RAM or DV or BDRE media. The laser is used to melt a crystalline metal alloy in the recording layer of the disc. तो इसका मतलब हो गया कि जो भी हमारे रीड राइटेबल मतलब जिसमें हम रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, वो वाले सीडी या डीवीडी की हम बात करें यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो यूज़ किया गया है उसमें हम लोग जो भी लेज़र्स में यहाँ पे दिया जा रहा है वो इस तरीके से दिया जा रहा है कि वो मेल्ट कर ले और मेल्ट करके यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पे आ जाए। तो मतलब हुआ कि जो भी क्रिस्टलाइन मेटल एलॉय है उसको मेल्ट करने के पर्पज़ से इसका यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि जो लेयर है जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकें। CD data is stored as a series of tiny indentations known as bits, encoded in a spiral track molded into the top of the polycarbonate layer. अब सीडी में जो भी डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो हमारा एक जगह है जिसको हम बोलते हैं पिट्स। अब पिट्स जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, एक टाइप से टाइनी इंडेंटेशंस होती हैं, मतलब स्पेसेस होती हैं, उन स्पेसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं पिट्स। बहुत छोटी-छोटी सी स्पेसेस होती हैं, उनको हम पिट्स कह रहे हैं यहाँ पे। ये सीडी के लिए बात हो रही है यहाँ पे। और इसको जो एन्कोड किया हुआ है वो थोड़ा-सा स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल मतलब थोड़ा-सा आपको भी पता है स्पाइरल थोड़ा-सा ऐसे घुमा हुआ होता है, तो स्पाइरल फॉर्म में यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? एंड जो इसका जो टॉप है वो बनाया जो हुआ है वो पॉलीकार्बोनेट का यहाँ पे बनाया हुआ है। जो कि मैंने बताया भी था, जो इसमें जो कोटिंग हुआ है या जो प्लास्टिक जो यूज़ हुआ है वो पॉलीकार्बोनेट वाला यूज़ हुआ है। द फ्लैट आर आल्सो द फ्लैट आर एज़ बिटवीन पिट्स आर नोन एज़ लैंड्स। अब जो फ्लैट्स हैं वो हमारी होती हैं पिट्स के बीच में, मतलब जो स्पेसेस है स्पेसेस के बीच में तो होगा ना कुछ चीज़ फिल करने के लिए, वो होती हैं लैंड्स, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पिट्स एंड लैंड्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है। सो ए each pit is approximately 100 nanometer deep by 500 nanometer wide and varies from 850 nanometer to 3.5 picometer in length. अब हर एक पिट का जो साइज की अगर बात करें तो हमारा कितना रहता है, 100 नैनोमीटर तो इसका डेप्थ होता है, ठीक है? और 500 नैनोमीटर इसका विड्थ होता है। तो दैट मीन्स जो डेप्थ होगा वो हमारा हो गया 100 नैनोमीटर का और जो उसका विड्थ हो गया वो हमारा हो गया 500 नैनोमीटर्स का, ठीक है? जिसमें लेंथ अगर हम बात करें तो लेंथ इसका होता है 850 नैनोमीटर से लेके 3.5 पिकोमीटर तक का इसका लेंथ हो सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स द पिचेस इज 1.6 पिकोमीटर। तो जो डिस्टेंस है ट्रैक्स एंड पिचेस के बीच में वो 1.6 पिकोमीटर के हिसाब से इसका डिस्टेंस रहता है हमेशा ही। द पिट्स एंड लैंड्स देमसेल्व्स डू नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द जीरोस एंड वंस ऑफ बाइनरी डेटा। अब जो पिट्स एंड लैंड्स है वो यहाँ पे 0 एंड 1 को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही है डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं किया जाता है। इंस्टेड नॉन रिटर्न टू 0 एनकोडिंग इज यूज्ड। अब यहाँ पे नॉन रिटर्निंग 0 यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स जो वैल्यू हमारे 0 रिटर्न करके नहीं देगा उस टाइप पे यहाँ पे एनकोडिंग किया हुआ है। अ चेंज फ्रॉम पिट टू लैंड और लैंड टू पिट इंडिकेट्स अ 1। अगर पिट से लैंड में चेंज हो रहा है या लैंड से पिट में चेंज हो रहा है उसको शो किया जा रहा है एज 1। वाई नो चेंज इंडिकेट्स अ सीरीज ऑफ ज़ीरोस। अब वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब पिट से लैंड में नहीं बदल रहा, लैंड से पिट में नहीं बदल रहा, तो दैट मीन्स वहाँ पे शो किया जा रहा है कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे वैल्यू लिया जाएगा 0। और अगर वहाँ पे चेंजेस हो रहा है, पिट से लैंड में वो बदल रहा है, लैंड से पिट में बदल रहा है, तो वहाँ पे वैल्यू जो लिया जाता है वो 1 लिया जाता है, ठीक है? तो ये है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का अंदर का मैकेनिज्म, जिसमें हमें सिर्फ लैंड एंड पिट्स का ही देखना है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पिट्स जो होती है वो हमारी ये वाली होती है, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, और लैंड जो है वो हमारी ये वाली एरिया है, ठीक है? तो पिट एंड लैंड हमारी ये वाला हो जाता है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें हमारे मोटर है जो यहाँ पे लाइक सीडी को घुमाने के लिए हेल्प करता है, लेज़र बीम लाइट जाती है, तो लेज़र बीम लाइट जो जाएगी यहाँ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे क्रिएट करेगी। उसके हिसाब से ये जो प्लास्टिक कोटिंग है जो मैंने बताया था पॉलीकार्बोनेट का होता है, उससे बना हुआ है, तो उसके हिसाब से चलेगा। एंड साथ में यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिव मेटल लेयर भी है, जिसमें रिफ्लेक्टिव लेयर्स के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो भी डेटा रीड एंड राइट किया रहेगा उसके हिसाब से, तो जो मैंने मैकेनिज्म अभी पीछे समझाया था, ठीक है? तो ये इसका इंटरनल पार्ट हो गया, ठीक है? सो इसका मतलब क्या है कि सीडी एक्टर में हमारा पूरा कैसे दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों के पास घर पे होगा भी इवन, ठीक है? सो ये था हमारे सीडी के बारे में। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।